दोस्तों, माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, हमेशा से ये रिश्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र रहा है। लोग इस रिश्ते की मिसालें देते हैं क्योंकि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, दुनिया में सिर्फ यही रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी मतलब का होता है, बिना किसी भेदभाव का होता है। दुनिया में भले ही सब लोग बेटे का साथ छोड़ दें, लेकिन जो माँ होती है वो कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, अगर हम लोग इतिहास के पन्ने पलटे तो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी कहानियां दफन हैं जिनको आज भी अगर पढ़ा जाए और लोगों तक वो कहानियां पहुंचाई जाएं तो लोग वाकई सुन के हैरान होंगे कि इतिहास में भी कुछ इस तरीके की बातें हो चुकी हैं। दरअसल आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना साल 1972 की है। और साल 1972 में एक माँ ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा फैसला लिया कि जिसकी वजह से उसकी खुद की जान चली गई। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं सारे के सारे पढ़े जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है असल में इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का एक शहर है लंदन। साल 1972 की ये बात है कि साल 1972 में इसी लंदन शहर के अंदर एक टॉप मॉडल जिनका नाम बारबरा डेली वेकलैंड, बारबरा डेली वेकलैंड, जो कि डेली की तरह अपना काम करती थी, मॉडल्स थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनको इनके ही घर पर किसी ने चाकुओं से बहुत ही बेरहमी से गोद दिया। उसके बाद में आनंद फार्म में इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब दोस्तों, जब इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इनका इलाज किया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही जो बारबरा डेली होती हैं वो अपना दम तोड़ देती है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसती कर जाती है। अब दोस्तों, पुलिस तक ये मामला पहुंचा था, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, इसलिए पुलिस इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब दोस्तों, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ ऐसी कहानी पुलिस को पता चलती है कि जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि आखिर ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है। दरअसल पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं वो कुछ इस प्रकार होती है। जो मॉडल थी जिनका नाम बारबरा डेली वेकलैंड, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनकी हत्या की जा चुकी थी। दरअसल ये जो बारबरा थी, इनका इनके पति के साथ में तलाक हो चुका था कि जब इनका बेटा, जिसका नाम एंटनी, मात्र 6 से 7 साल के आसपास था। अब जब पति के साथ में तलाक हो जाती है तो बेटे की जो भी परवरिश थी, उस परवरिश की जो जिम्मेदारी थी, ये बारबरा पे आन पड़ी थी। बारबरा अपने बेटे का बेहद ख्याल रखती थी। अपने बेटे की छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें रहती थी वो सारी की सारी पूरी करने की कोशिश करती थी। उसकी पढ़ाई का ध्यान रखती थी, उसके कपड़े लत्तों का ध्यान रखती थी, खाने पीने का भी बेहद ध्यान रखती थी। अब दोस्तों, उसके बाद में समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। धीरे धीरे जो एंटनी था ये बड़ा होता रहता है और बारबरा जो थी वो अपने बेटे की परवरिश इतनी अच्छे तरीके से कर रही थी ताकि उसे अपना जो एक्स पति है उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, ताकि वो पति कभी ये ना कह सके कि तुमने उसके बेटे की परवरिश अच्छी नहीं की। इसलिए ये अपने बेटे की बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसकी परवरिश करती है। स्कूलिंग से लेकर, ड्रेसिंग से लेकर, खाने तक के सारे इंतज़ाम रखती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बारबरा को एक हकीकत पता चलती है और बारबरा को ये पता चलता है कि जो उसका बेटा है, जिसका नाम एंटनी है, लड़कियों के साथ में तो उसका कोई तालमेल है नहीं, बल्कि उसके घर पर कुछ लड़के आते हैं। अब जब बारबरा ये देखती है कि उसके घर पे लड़के आते हैं तो काफ़ी टाइम तक उसके पास बैठते हैं, जाते हैं और कोई लड़की नहीं आती। अब जब बारबरा ये सारी चीज़ें देखती है तो उसको कुछ ऐसा लगता है जो डाउटफुल होता है। इसलिए बारबरा छुपकर अपने बेटे को एक दिन देखती है उसके ही दोस्त के साथ में। जब उसका दोस्त घर पे आता है तो बारबरा खिड़की से झांक के देखती है तो देखती क्या है कि उसका जो बेटा है वो एक दोस्त अपने लड़के के साथ में ही शारीरिक संबंध बना रहा है, यानी समलैंगिक संबंध। अब जब इस तरीके की चीज़ें बारबरा देखती है तो वो शौक रह जाती है। उसको बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, अपने बेटे के लिए फिक्रमंद भी होती है। उसके बाद में एक फ़ैसला करती है। ये सोचती है कि अगर इस बारे में उसके पति को पता चल गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी और उसका पति उससे यही कहेगा कि तुमने उसके बेटे की अच्छे से परवरिश नहीं की। इसलिए ये फैसला करती है कि किसी भी तरीके से ये अपने बेटे को ठीक करेगी। अब उसके लिए ये कॉलगर्ल से मिलती है और कॉलगर्ल से कहती है कि तुम्हें उसके बेटे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। अब जब कॉलगर्ल थी वो मान जाती है। अच्छा, भारी भरकम पैसे उसे ऑफर किए गए थे, इसलिए मानती भी क्यों ना। अब दोस्तों, जो कॉलगर्ल थी उसको पैसे देती है, उससे कहती है कि उसके बेटे के पास चले जाओ और उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेना।
अब जो कॉलगर्ल थी उसके बेटे एंटनी के पास में आती है और रात में वहीं रुकती है, लेकिन उसका जो बेटा था ये उस कॉलगर्ल के साथ में संबंध बनाने से इनकार कर देता है। अब कॉलगर्ल जो थी एक रात के लिए आई थी, वो चली जाती है। अब जब कॉलगर्ल वाला इसका जो प्लान था ये फेल होता है, उसके बाद में ये जो माँ थी जो फैसला करती है, यकीनन दोस्तों उस फैसले को सुनने के बाद में साल 1972 से आज तक लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर एक माँ ने इस तरीके का फैसला कैसे कर लिया था। जो माँ अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसकी अच्छे से परवरिश करना चाहती थी, पति की नज़रों में अच्छी बनना चाहती थी, लेकिन उस माँ ने जो फैसला किया, जो कदम उसने उठाया, वो कदम इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला कदम था। दरअसल जब कॉलगर्ल वाला इसका प्लान फेल होता है तो उसके बाद में ये फैसला करती है कि ये ही अब से अपने बेटे के पास में सोएगी। उसके बाद में ये अपने बेटे के साथ में सोना शुरू कर देती है। अब जब बेटे के साथ में सोना शुरू कर देती है, उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती है। और दरअसल जो बेटा था ये अपनी माँ के द्वारा जो शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे वो लगातार इसका विरोध करता था, इनकार करता था, लेकिन ये जो माँ थी लगातार अपने बेटे के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। और ये सब कुछ इसलिए करती थी ताकि इसके बेटे की जो समलैंगिक वाली जो आदतें हैं वो छूट जाएं और ये लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगे। लेकिन दोस्तों जो एंटनी था वो लगातार इस चीज़ों का विरोध करता था और उसको जब ये लगता था कि उसकी ही माँ उसके साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य कर रही है जिसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए एक दिन वो अपने किचन में जाता है और किचन से एक चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद में अपनी ही माँ की गोद कर हत्या कर देता है। अब दोस्तों जब अपनी माँ की हत्या कर देता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस पूरे केस की छानबीन करने के बाद में इस पूरे केस का खुलासा कर देती है। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसा लड़का था कि जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी और वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे को सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए खुद भी उसके साथ सोने को तैयार थी। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस माँ ने जो किया क्या वो सही था, इसको ये कदम उठाना चाहिए था, या फिर इसके पास कुछ और रास्ते भी थे? दुनिया की कोई भी माँ होगी, भले ही उसका बेटा कितना ज़्यादा पागल हो, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं सोएगी, ना तो उसके पास किसी कॉलगर्ल को भेजे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो इस पवित्र रिश्ते को बदनाम करती हैं, इस तरीके का कृत्य तो इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जो भी इस घटना के बारे में कहना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। और दोस्तों आज के दिन एक और घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा। दरअसल एक घटना थी पाकिस्तान की, जो मैंने आप लोग को शायद पहले भी सुनाई थी। एक लड़की थी रूबीना। अब जब रूबीना एक लड़की थी, उसका एक लड़के के साथ में रिश्ता तय होता है। जब उसका रिश्ता तय हो जाता है तो लड़के के घर वालों को ये पता था कि लड़का जो है वो किन्नर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उससे शादी की। अब जैसे ही शादी वाली रात जब रूबीना अपने घर जाती है, घर जाने के बाद में जब वो अपने पति के साथ में सुहागरात मनाने के लिए उससे फोर्स करती है, उससे कहती है, लेकिन दोस्तों उसका जो पति था उसके बाद में जो सच्चाई बताता है, उस सच्चाई को सुनने के बाद में रूबीना के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसका पति रूबीना से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। अब जब रूबीना इस तरीके की बात सुनती है, वो कहती है ठीक है तुम बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, प्रॉमिस करती हूँ। तो उसके बाद में वो जो उसका पति है वो उससे कहता है कि दरअसल उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। उसे पसंद है कि वो भी लिपस्टिक लगाए, उसे पसंद है कि वो भी पैरों में जो झांझर होती हैं वो पहने और कानों में पहने, लिपस्टिक लगाए, साड़ी पहने, दुपट्टा ओढ़े। ये सारी चीज़ें जब वो रूबीना से कहता है तो रूबीना को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में रूबीना अपने ससुराल वालों से कहती है, लेकिन ससुराल वाले बात को आई गई कर देते हैं। उसके बाद में रूबीना रुकती नहीं है, ना तो डरती है, अपने घर वालों से कहती है। अब जब घर वाले इस तरीके की बात सुनते हैं कि उसकी जो शादी हुई है एक ऐसे व्यक्ति से हो चुकी है जो कि खुद एक किन्नर है, उसके बाद में घर वाले एक्शन लेते हैं, मामला पुलिस तक पहुँचता है और उसके बाद में इस रूबीना की तलाक कराई जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रूबीना की इसमें गलती क्या थी? गलती थी तो सिर्फ रूबीना के पति के घर वालों की, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इस तरीके का कृत्य करवाया, इस तरीके का कदम उठाया जिससे एक लड़की की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। बहरहाल दोस्तों दुनिया में जो भी लोग हैं मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ, ना तो किसी के साथ में धोखा करना चाहिए, ना तो किसी के साथ में बुरा काम करना चाहिए। इंसान को क्राइम से हमेशा बच के रहना चाहिए। और दोस्तों कल के दिन जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। तो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें प्यारेलाल दुबे जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, कहानी अच्छी लगी और इस हत्या में गलती सभी की है, वह संबंध ही इस हत्या का कारण है। तो प्यारेलाल दुबे जी आपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया, अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी और दोष सभी का है। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यह है अलामुद्दीन
अलम गुज्जर करके आईडी है, लिखते हैं गुड जॉब सर, आप काफ़ी हकीकी स्टोरी सुनाते हैं भाई, और आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है। आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर से। तो आलम गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आलोक जी हैं, लिखते हैं इसमें सारा दोस्त पिंकी का है। आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है डोप बगरा करके आईडी है, लिखते हैं नमस्कार, मैं डी बगड़ा अरुणाचल प्रदेश से आपकी कहानी सुन रहा हूँ। तो भाई आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार सर जी, और आज की कहानी में अवैध संबंध ही मौत का कारण बनते हैं। आज मेरा पहला लाइक है और कभी कभी लाइक करने पर भी 0 व्यू दिखाता है, फिर कुछ देर बाद 1 दिखाता है, ऐसा क्यों है सर जी? दरअसल यूट्यूब जो है वो अपडेटेशन थोड़ा सा देर चलता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सलीम चौहान करके है, सलमान चौहान करके है, लिखते हैं दोषी तो दोनों ही बराबर हैं। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों का शुक्रिया। अनिल माथुर हैं जो जोधपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। नमस्कार सर जी, इसमें तो दोषी पिंकी है, अनुज गोदारा जी लिखते हैं, तो भैया शुक्रिया। रामू कुमार है, लिखते हैं हाय सर हैप्पी होली जी, आई एम फ्रॉम नेपाल, तो रामू कुमार जी हैप्पी होली टू, शुक्रिया आपका कि नेपाल से आप हमारी कहानी सुनते हैं। डॉक्टर मनीष सिंह पाल, ज़िला हरदोई, पशुपालन विभाग, सर कमेंट्स में नाम ज़रूर लें। तो डॉक्टर मनीष सिंह जी आपका, डॉक्टर मान सिंह जी पाल जिले से आप हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अनिल सालुंकी जी ने लिखा है बच्चन खुदगर्ज औरत अपनी हवस के चक्कर में 3 बच्चों को बाप से दूर कर दिया और जो भी हुआ उसके ही बुरे कर्म थे। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं पिंकी की गलती थी, मलिक सर हैप्पी होली, तो भैया हैप्पी होली। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, लेकिन आज के कमेंट्स पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों से एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारी वीडियोज़ की थोड़ी सी लेंथ कम हो रही है, और लेंथ कम होने के पीछे रीज़न ये है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं अपने बेडरूम से कहानी सुनाता हूँ, और यहाँ पर जो घर में कुछ अदर लोग होते हैं उनके बोलने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से जो कहानी की लेंथ है मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। हमारा जो स्टूडियो का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेंटर पड़ गया है, बस उसके बाद में लिसाई पुताई, उसके बाद में इंटीरियर वाला अपना काम करेगा, और उसके बाद में हम लोग अपने स्टूडियो से आपको कहानी सुनाएंगे। उसके बाद में लेंथी कहानी होंगी, 30 मिनट 40 मिनट ऐसी कहानी आएंगी। तो आप लोग के सपोर्ट की, आप लोग के प्यार की ज़रूरत है, बस थोड़े दिनों आप लोग संयम बनाए रखें। उसके बाद में जो कहानी का सिलसिला मैं चालू करूँगा वो ऐसी कहानियाँ हुआ करेंगी कि शायद ही आपने पहले किसी चैनल पर सुनी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।